बच्चे चलते हैं। आज हम लोग सीखते हैं परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना। किस प्रकार परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है बच्चे, आज हम लोग इस टॉपिक में सीखेंगे। इस सवाल से हम लोग को सीखेंगे कि परिमेय संख्या में किस तरह व्यक्त किया जाता है। यह क्लास 7 और क्लास 9 के बच्चों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कभी कभी ये 10th में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछता है कि किसी संख्या के आगे दशमलव लगा देता है और उसके बाद किसी संख्या पे बार लगा देता है और कहता है कि इसका p/q के रूप में लिखिए, या इसका भिन्न क्या होगा, परिमेय संख्या इसका क्या होगा। तो बच्चे आज हम लोग उस चीज़ को सीखेंगे जो चीज़ हमारे बोर्ड के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं, सीखते हैं बच्चे। यहाँ हमारा सवाल है, सवाल नंबर 1 है बच्चे 4.32 पर बार। दूसरा सवाल है बच्चे 0.3 पे बार, 0.3 पे बार। तो बच्चे हम लोग चलते हैं। ये जो ऊपर में देख रहे हैं संख्याओं के ऊपर, इसको रेकरिंग भी बोलते हैं, बार भी बोलते हैं। इस चीज़ को रेकरिंग या बार बोलते हैं बच्चे। तो ऐसे सवाल को परिमेय संख्या के रूप में कैसे व्यक्त किया जाता है उसको हम समझते हैं। बच्चे सर्वप्रथम समझते हैं कि दशमलव, इसको पढ़ेंगे कैसे। तो बच्चे 4.32 पर बार, 4.32 पर बार। बच्चे ये इकाई है, ये दशांश है, ये शतांश है। ये इकाई है, ये दशांश है, ये शतांश है। दशमलव के आगे, दशमलव के आगे इकाई, दहाई, सैकड़ा पढ़ा जाता है बच्चे। दशमलव के बाद दशांश, शतांश, सहस्त्रांश या हजारवां। दशमलव के 1 अंक पर रहेगा उसको दशांश पढ़ेंगे, दशमलव के 2 अंक पर रहेगा शतांश पढ़ेंगे, दशमलव के 3 अंक पर रहेगा उसको सहस्त्रांश पढ़ेंगे या हजारवां पढ़ेंगे। ठीक बच्चे जी। चलते हैं बच्चे, ये बार का मतलब क्या होता है। सर्वप्रथम इसको समझेंगे कि बार का मतलब क्या होता है या रेकरिंग का मतलब क्या होता है। बच्चे बार का मतलब होता है कि वह संख्याएं बार बार आएगी, वह संख्याएं बार बार आती जाएगी। बार का मतलब यही होता है बच्चे। बार या रेकरिंग का मतलब होता है कि वो जो संख्या है वह बार बार आए। तो बच्चे यहाँ पर ये 3 और 2 पर बार लगा हुआ है, तो ये दोनों संख्याएं बार बार आती है। ठीक बच्चे, दोनों संख्याएं बार बार आती है। तो बच्चे हम लोग चलते हैं। ऐसी संख्याओं में सर्वप्रथम माना जाता है बच्चे, ऐसी संख्याओं में सर्वप्रथम मानना पड़ेगा। यहाँ पर 2 समीकरण का निर्माण होगा बच्चे। जब तक 2 समीकरण का निर्माण नहीं होगा तब तक आपका ये परिमेय संख्या के रूप में नहीं आ सकती है। तो बच्चे हम मानेंगे, जब भी मानेंगे बच्चे तो x बराबर मानेंगे। x में कोई भी चर मान सकते हैं बच्चे, ऐसा मतलब कि नहीं है कि हम x को ही मानेंगे, किसी भी चर को A से Z तक में मान सकते हैं। ठीक बच्चे, चलते हैं, हम मानते हैं बच्चे। माना x बराबर 4.32 ... समीकरण नंबर 1। बच्चे ये नियम कहता है बार लग जाता है तो उसके आगे बार बार यही संख्या आएगी, इसलिए मैं डॉट डॉट कर दिया हूँ। अर्थात ये संख्याएं बार बार आ सकती है। जब दशमलव यहाँ से यहाँ आएगा तो फिर 3 2 का निर्माण हो जाएगा। ये नियम कहता है, ये बार कहता है कि जो ही ये 2 अंक पार करोगे फिर 2 अंक स्टार्ट हो जाएगा बनना। तो इसलिए बच्चे मैंने लिख दिया डॉट डॉट, यानी कि ये संख्याएं बार बार आती ही रहेगी, इसलिए मैंने डॉट डॉट कर दिया। यहाँ पर बच्चे मान लिया मैंने x बराबर 4.32 डॉट डॉट समीकरण नंबर 1। अब क्या करते हैं बच्चे कि इस दशमलव को हम इस जहाँ तक बार लगता है जितनी संख्याओं तक उसको पार करना पड़ता है। तो इसको जब हम पार करेंगे बच्चे तो देखेंगे कि इसके बीच में कितने अंक है। अगर ये संख्या यहाँ पर आएगी दशमलव, तो ये इसके दशमलव और इस संख्या के बीच में कितने अंक हो जाएंगे, 2 अंक हो जाएंगे बच्चे। तो 2 अंक हो जाने का मतलब दहाई और सैकड़ा 2 अंक होता है। तो हम डायरेक्ट 2 अंक होगा तो 100 से गुणा कर देंगे। अगर बच्चे 1 अंक रह जाता तो हम उसमें 10 से गुणा करते। यदि हम 3 अंक को पार करते तो उमें 1000 से गुणा करना पड़ता है बच्चे। तो यहाँ पर 2 अंक को पार करना है, इसलिए हम इसमें
100 का गुणा करेंगे। तो बच्चे जब भी गुणा करेंगे तो इसमें इकलौता गुणा नहीं करेंगे, जब भी करेंगे तो दोनों साइड में देंगे, दोनों साइड में ही 100 का गुणा करना होगा। ठीक बच्चे, चलते हैं, यहाँ लिखते हैं दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर। बच्चे पक्ष, ये समीकरण बन गया बच्चे, एक तरफ चर एक तरफ अचर, बीच में बराबर। समीकरण का रूल्स होता है बच्चे कि समीकरण की पहचान होती है, एक तरफ चर एक तरफ अचर, बीच में बराबर हो जाता है तो वो समीकरण, यानी चर और अचर के समूह में जब बराबर आ जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण बन जाता है बच्चे। इसलिए यहाँ पर समीकरण, और जो भी समीकरण बनता है बच्चे तो भी वहाँ पर दो पक्ष का निर्माण होता है, एक दायां पक्ष एक बायां पक्ष। समझे बच्चे, इसको समीकरण में बेजबते मैं बताया हूँ बर पक्ष और कन्या पक्ष। ठीक है बच्चे, तो दोनों पक्षों में मैं गुणा करूंगा, 100 का इसमें भी गुणा करूंगा, 100 का इसमें भी करूंगा, तो यक्स में 100 का करूंगा, फिर बराबर के इस साइड में 4.32 डॉट डॉट गुणे 100 का करूंगा। तो बच्चे यहाँ 100 का गुणा करूंगा तो 100 यक्स आ जाएगा, और यहाँ जब ही मैं गुणा करूंगा तो ये 10.2 अंक से उड़ करके यहाँ पर आएगा, तो यही फिर एक नया 3 2 का निर्माण हो जाएगा। तो बच्चे यहाँ गुणा जब ही किया तो 3 2 आगे हो गया बच्चे, और फिर यहाँ 3 2 का निर्माण हो गया, डॉट डॉट समीकरण नंबर यहाँ 2 हो गया बच्चे। मैंने ऑलरेडी पहले बताया है कि जब भी मैं 100 का गुणा करूंगा तो 10 यहाँ आ जाएगा, 2 अंक पार कर जाएगा बच्चे, क्योंकि यहाँ से 10 हटाऊंगा तो 100 होगा, 100 से 100 कटेगा बच्चे। तो मान लीजिए यहाँ 3 2 और है, जैसे मैंने क्या बताया आपको कि बार का मतलब कि बार बार आएगा, तो उसका मतलब कि 3 2 मैंने बैठा दिया, अब 3 2 फिर यहाँ और है, 3 2 और है, आता ही जाएगा। समय के अनुसार, जरूरत के अनुसार 3 2 को रखना है, यहाँ पर जानते रहना है कि यहाँ 3 2 जब ये 10 यहाँ आएगा तो 3 2 का फिर एक निर्माण हो जाएगा। इसलिए इस प्रक्रिया को जानेंगे बच्चे कि जब ही 3 2 आएगा तो ये 10 यहाँ जब ही गया 3 2 का एक और निर्माण हो गया बच्चे। ठीक है बच्चे, यहाँ पर समीकरण 1 हो गया बच्चे, यहाँ समीकरण 2 हो गया। देखिए 10 के बाद 3 2, 10 के बाद 3 2। बच्चे यहाँ पर बनाना एकदम जायज सा चीज़ है, अगर हम 3 2 दोनों में नहीं बनाएंगे तो हमारा 3 2 और 3 2 नहीं कट पाएगा। तो बच्चे लोहे लोहे को काटता है, इसलिए जैसा वहाँ वैसा यहाँ देना पड़ेगा, तभी कट पाएगा, अन्यथा कटेगा नहीं बच्चे। ठीक बच्चे, तो आगे चलते हैं। यहाँ पर हो गया, अब तो समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया, तो हम लिख देते हैं इसमें बड़ा कौन है बच्चे, समीकरण 2 बड़ा है, क्योंकि 100 यक्स है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 432 है, यहाँ 4 है ओनली। तो बच्चे हम लिखते हैं कि समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर लिखेंगे अब समीकरण 2 घटाव समीकरण 1 से। बच्चे समीकरण 2 घटाव समीकरण 1, समीकरण 2 को ऊपर करना है, समीकरण 1 को नीचे करना है। ये हो जाएगा 432.32 डॉट डॉट रहेगा बच्चे, क्योंकि और अभी आता जाएगा, यक्स बराबर ही हो जाएगा 4.32 डॉट डॉट हो जाएगा यहाँ। अब इसमें घटाना है बच्चे, क्या करना है, घटाना है। तो घटाव में आपको पता है क्या किया जाता है, घटाव में किया जाता है, जैसे मान लीजिए 3.4 है, 3.2 है, 3.2 है, यानी 0.32 बच्चे गलत से बोला गया है 3.2, यहाँ 0.32 पहले ये कैंसिल हो जाएगा बच्चे, 3 2 पहले कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया बच्चे। अब देखिए ये 2 है, ये 4 है, ये 2 और ये 4, 2 में से 4 नहीं घटेगा बच्चे, इसे हासिल मांग लेगा, ये 12 हो जाएगा, 12 में से 4 जाएगा, 8 बचेगा, ये बच गया, इसको जब दिया तो ये 3 है तो 2 बच जाएगा, और ये 4 उतर जाएगा, बीच में बराबर है। ये 100 यक्स में से हम 1 यक्स निकाल देंगे, 100 यक्स में से 1 यक्स निकालेंगे बच्चे तो हमारा हो जाएगा 99 यक्स। बच्चे यहाँ पर 99 यक्स हो गया, और यहाँ 428 हो गया बच्चे, समझने वाला चीज़ है बच्चे। यहाँ पर चर अचर दोनों है, यहाँ पर अचर है, तो समीकरण कहता है कि चर चर एक तरफ और अचर अचर एक तरफ। तो बच्चे यहाँ से दोनों के बीच में मल्टीपल है, तो मल्टीपल बच्चे इधर आता है तो डिवाइड बन जाता है, यानी भाग बन जाता है। तो 428 अब बटा में बच्चे 99 हो जाएगा। बच्चे यहाँ पर कटेगा तो कटा देंगे, अन्यथा नहीं कटेगा तो यही आंसर हो जाएगा बच्चे। तो यहाँ बच्चे 3 3 के 9, 3 3 के 9, 3 का 3, 3 4 के 12 बच्चे नहीं कटेगा, तो बच्चे नहीं कटेगा तो ये आपका आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बच्चे। ये रहा ये आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इससे भी इजी है, दूसरा भी क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन बच्चे है
0.3 पे बार है या रेकरिंग उसको बोलते हैं बच्चे। यहाँ पर 2 अंक था इसलिए मैंने यहाँ पर 100 से गुणा किया बच्चे। यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक है इसलिए यहाँ पर 10 से गुणा करना पड़ेगा। किससे गुणा करना पड़ेगा बच्चे? 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो ध्यान रहे बच्चे कि यहाँ पर जब भी आएगा तो 1 अंक पर बार हो गया, 1 अंक पर रेकरिंग हो गया, तो ये अंक सिंगल बार बार आएगा, यानी 3 ये बार बार आएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 डॉट 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 कर लिख सकते हैं बच्चे। ये सेम चीज़ है। बार कहता है कि ये बार बार आता है, बार का नियम है बच्चे कि ये बार बार ही आएगा, इसलिए मतलब कि ये 3 बार बार आ गया बच्चे। अब हम इसको मानेंगे, यहाँ 1 अंक में जाएगा बच्चे, यहाँ पर मानेंगे, माना x बराबर 0.3 डॉट डॉट। समीकरण नंबर 1 हो गया बच्चे। जैसे मैं 2 अंक यहाँ था तो 100 से माना था, गुणा किया था, और यहाँ पर बच्चे 1 अंक है तो हम इसमें 10 से गुणा करेंगे। जस्ट मानने वाला प्रक्रिया सेम टू सेम रहेगी, लेकिन यहाँ पर अंक अब काउंसलिंग करना पड़ता है। यहाँ पर यदि 2 अंक रहता है तो हम 100 से गुणा करते हैं, यहाँ 1 अंक रहता है तो 10 से गुणा करते हैं। यदि 1000 अगर 3 अंक रहता तो 1000 से गुणा करना पड़ जाता। ठीक बच्चे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा क्या करेंगे बच्चे, 10 से गुणा करेंगे। जब 10 से गुणा करेंगे तो x में 10 का गुणा होगा इधर, और इधर 0.3 डॉट डॉट में 10 का गुणा हो जाएगा। ठीक बच्चे, यहाँ 10x हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 3.3 डॉट डॉट, क्योंकि ऑलरेडी बताया हूँ जब ये 1 अंक पार करेगा तो ये बार बार आने वाला चीज़ है। देखिए 1 अंक पार किया तो 3 पहले से ऑलरेडी है, अभी भी है, लेकिन ज़रूरत के अनुसार ही आपको रखना है, ज़रूरत के अनुसार ही आपको रखना है। ठीक बच्चे, ज़रूरत के अनुसार रखना है। थोड़ा सा वीडियो अच्छा नहीं आ रहा है बच्चे, वो प्रकाश लाइट में कुछ कमी है। तो बच्चे यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 सामने सामना हो गया बच्चे। क्या हो गया बच्चे, समीकरण 1 और समीकरण 2 सामने सामना हो गया। तो हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखते हैं कि कौन समीकरण मेरा बड़ा है, यानी कि समीकरण 2 बड़ा है या समीकरण 1 बड़ा है। यदि 2 बड़ा रहेगा तो समीकरण 1 इसमें घटा दिया जाएगा, यदि 1 बड़ा रहेगा तो 2 घटा दिया जाएगा। तो बच्चे 1 तो बड़ा नहीं हो सकता है, किसी भी कीमत पर बड़ा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 10 से गुणा किया गया है, ये सिंगल है, इसमें 1 का गुणा किया गया है, यहाँ पर 10 से गुणा किया गया है, इसलिए यहाँ पर बच्चे लिखेंगे समीकरण 2 घटाव समीकरण 1 से। क्या लिखेंगे बच्चे, समीकरण 2 घटाव समीकरण 1 से लिखेंगे। तो यहाँ प्राप्त होगा 10x बराबर 0.9 बच्चे, ये 0 नहीं है, ये 3.3 है, 3.3 डॉट डॉट हो गया। यहाँ x हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर हो जाएगा आपका 0.3 डॉट डॉट। यहाँ बच्चे घटाना है, क्योंकि यहाँ सवाल में लिखा गया है घटाने के लिए। तो घटाएंगे बच्चे तो दशमलव के इधर 3, दशमलव के इधर 3 कैंसिल हो जाएगा बच्चे। अब बच्चा 3, यहाँ 3 उतर जाएगा, यह बीच में बराबर हो जाएगा बच्चे। अब यहाँ पर कितना है बच्चे, 10x है, आइए कि x घटा देंगे बच्चे तो आएगा 9x। तो बच्चे यहाँ चर अचर दोनों है, यहाँ अचर है, तो इधर अचर हो जाएगा, इधर आएगा तो ये डिवाइड भागा में बन जाएगा बच्चे। यहाँ 3/9 हो जाएगा, 3 का 3, 3 तिरिके 9, x बराबर 1/3 आपका आएगा बच्चे। ये आपका परिमेय संख्या के रूप में आ गया बच्चे। परिमेय संख्या जिसको कहते हैं p/q के रूप में, जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जाता है बच्चे, उस संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ हमारा p/q के रूप में आ गया बच्चे। यहाँ पर दिखते हैं इस संख्या इस प्रकार का दिया था, इसको विस्तार से बनाना था बच्चे, तो ये विस्तार से यहाँ पर बन गया। और एक प्रकार का ये संख्या इधर दिया गया था 4.32 पर बार, तो इस संख्या को भी विस्तार से लिखा गया। इस संख्या का परिमेय संख्या इतना आया, इस संख्या का परिमेय संख्या इतना आया। बच्चे यदि आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो आप एक बार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।